Good morning students. I am Rajkumar. Welcome all of you e-learning platform provided by RPS मंडवा। प्यारे बच्चों, अभी जो अपनी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो अध्ययन सामग्री चल रही है, इसमें मैंने जो 3 का टॉपिक है पॉलिनोमियल का वो स्टार्ट कर रहा है और इसमें मैंने आपको 3.1 को कंप्लीट करवा दिया है। फिर 3.2 थी, उसके हमारे लगभग प्रश्न हो गए। कल मैंने आपको प्रश्न 3 के 2 पार्ट कराए थे और तीसरा पार्ट ही मैंने आपको करने के लिए दिया था। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो आप इसका मिलान कर लो, जिन्होंने कर लिया वो अपना मिलान कर लो, बाकी देख लो। देखो इसमें आपको एक जीरो दिया गया है और 2 जीरो आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो इसके टोटल कितने जीरो थे? 3 जीरो थे। तो मेरे पास यहाँ पर गिवन जीरो क्या है? मेरे पास ये आ रहा है गिवन जीरो जो आ रहा है मेरे पास माइनस का 2, यानी x इक्वल हो गया मेरे पास माइनस का 2, इसका फैक्टर बढ़ गया x प्लस। अब आप लिखोगे सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका हो गया? fx का। अब डिवाइड करना है तो आप लिखोगे डिवाइड fx बाई x प्लस 2। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2, तो इधर हमारे पास आ रहा है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब जब आप इसका इसमें डिवाइड करते हो तो देखिए आपका डिवाइड इसमें कितने टाइम होगा? पहले x स्क्वायर टाइम इसका डिवाइड हुआ है। अब इसको दोनों से मल्टीपल करने पर आएगा x की पावर 3, फिर आ रहा प्लस में 2x स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? जो 9x स्क्वायर है वो मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो गया, सॉरी 11x स्क्वायर मेरे को यहाँ क्या हो गया? प्राप्त हो गया। आगे आ रहा है मेरे पास 32x और प्लस में 20। जब इसका आप वापस में डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड यहाँ होगा 11x टाइम और मल्टीपल करने पर आ गया 11x स्क्वायर और फिर आ रहा है मेरे पास 22x माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पर अभी मेरे पास क्या आ गया? 10x आ गया और प्लस में 20। जब फिर से आप इसका डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा आपका प्लस में 10 टाइम और ये आएगा 10x प्लस 20 माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है और रिमाइंडर इसका आगे जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ? सो x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ fx, यानी जो ये आपको ऊपर अभी क्वेश्चन का प्राप्त हुआ है वो भी क्या है? गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो आप क्या करेंगे? सो x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल 0 लेंगे आप। अब इसको आपको फैक्टरेशन मेथड से क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखो मल्टीपल करने पर क्या करना चाहिए? राइट हैंड करना चाहिए 11, तो आप 10 और 1 मान लेंगे, यानी 10x प्लस 1x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ पर x कॉमन आया, x प्लस 10 प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 10, उस साइड आ रहा है 0। अब देखिए दोनों में से आपका एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x प्लस 10 और मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 1। अब एक बार तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 10 इक्वल 0 और एक बार आप लिखोगे x प्लस 1 इक्वल 0। इससे द्वारा मेरे पास x इक्वल माइनस 10, इससे आ रहा माइनस का 1, तो मेरे पास क्या आ गया? So all the zeros of polynomial fx are minus 10 minus 1 एंड और क्या आ गया मेरे पास? माइनस का। ये आपने क्या प्राप्त कर लिए? इसके जीरोज है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद देखो आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपको डिवाइड करना है किसका? gx का, और उसमें आपको qx एंड rx प्राप्त करें तो आप उसमें gx की जो वैल्यू है वो आपको प्राप्त करनी है। तो यहाँ देखिए जो fx है मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है? x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और उसके बाद में जो डिवीजन है हमारे पास यहाँ पर
वो डिवीजन मेरे पास क्या रहा है, gx आ रहा है। एंड जो qx यानी क्वेश्चन है qx, और qx की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो आ रही है x माइनस 2। एंड जो rx है रिमाइंडर, तो आप लिखोगे रिमाइंडर, और रिमाइंडर यानी rx की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस में 2x प्लस 4। और वापस में क्या फाइंड करना है, जो gx है उसकी आपको वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए आप जानते हैं, आप ये लिखोगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। जब आप डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगाओगे तो उससे आप जानते हैं कि जो डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इक्वल आता है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यानी वो डिवाइडर तो क्या आपके पास शुरुआत वाला है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जो डिवीजर है वो gx है, और क्वोशिएंट मेरे पास आ रहा है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास माइनस में 2x प्लस 4। अब देखो ये सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे लिखा हो कि 5 बराबर 2x माइनस 1 या मान लो प्लस 1 ऐसे, और अब इस कंडीशन में अगर आपको x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो आप कैसे प्राप्त करोगे? क्या पहले आप इस 2 को इधर लेके आओगे? क्या नहीं लाओगे ना। पहले क्या करोगे, आप इस 1 को इधर लाओगे, इसमें से लेस करोगे, फिर 2 को इसके डिवाइड में लाओगे, तभी आप x की वैल्यू निकालोगे। यानी जब आप इसको सॉल्व करें तो आप पहले क्या करोगे, इस कॉन्स्टेंट को इधर इसमें से घटाओगे, उधर ऐड 2x या 4 2x, फिर आप इस 2 को इसके डिवाइड में लाओगे, 4 अपॉन 2 बराबर x और 2 बराबर x। ये प्रोसेस काम में लोगे ना। अब देखो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर काम में लेंगे, यानी आपको क्या करना है, अब आपको जो फाइंड करना है ना, वो तो क्या आपका मान लो एक तरह से वेरिएबल है, हालांकि सारे वेरिएबल है, लेकिन जो मैनुअली में आपको फाइंड करना है gx, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ये हमें फाइंड करना है, और बाकी सारे क्या आपकी बात कांस्टेंट है। यानी जो आपकी फॉर्मेट को जो कुछ इस तरह की बनती है, मान लो आपका इधर मेरे पास मान लो जिस 7 आ गया 2x प्लस 3, मान लो ऐसी फॉर्मेट है आपके पास, कांस्टेंट 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 और वेरिएबल। आपको ये फाइंड करना है gx ही आपका ये फाइंड करना है। पहले आप 3 उधर लाओगे, बिठाओगे 2 डिवाइड में सॉल्व करोगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इधर लेके आता हूं, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस का 2x प्लस 4, और उस साइड आ मेरे पास dx इनटू x माइनस 2। अब देखो ये x की पावर 3 आ रही है माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस माइनस से ये तो हो गया प्लस का 2x और माइनस 4, उधर आ रहा है मेरे पास dx इनटू x माइनस 2। अब देखिए ये x का क्यूब तो रहेगा सेम एक बार, माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों आपके ऐड होकर के हो गए 3x, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है माइनस का 2, उधर आ रहा है gx इनटू x माइनस 2। अब देखो इस x माइनस 2 को आप इसके डिवाइड में लियो, यानी x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइड में आ रहा है x माइनस 2, उधर आ रहा है मेरे पास gx। अब इसका डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है वो आप इधर देखें, यानी x माइनस 2 से आप किसको डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 2 से आप x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड कर रहे हो। अब देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो गया x स्क्वायर टाइम मल्टीपल कराया x का क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ रहा माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस का 3x माइनस का, दोबारा से डिवाइड किया तो माइनस x टाइप, और ये आ रहा माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा dx और ये आ रहा माइनस का 2, दोबारा डिवाइड किया प्लस और टाइप, और ये x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ, सो जो आपका यहाँ पर gx था वो क्या प्राप्त हो गया, जो आपको ऊपर प्राप्त हुआ ना क्वेश्चन में, वही क्या आ गया आपके पास gx है, वो आपको प्राप्त हो गया है।
तो ये इस तरह से आपको gx की वैल्यू थी वापस प्राप्त करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ये टॉपिक नंबर है जो 3.2 वो कंप्लीट होता है। अगर आपको 3.2 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अब हम आगे 3.3 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, तो डियर स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हैव फाइंडिंग विच इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको कुछ इक्वेशन दी है जिनमें से आपको पहचान करनी है कि इनमें से आपकी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कौन सी नहीं है। अब देखो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त की है। जो इक्वेशन आपकी शर्त का पालन करती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसका पालन नहीं करती है, फॉलो नहीं करती उनको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट का चयन कर रहे हैं जिसमें आ रहा है x × x + 1 प्लस 8, उधर आ रहा है x + 2 × x - 2। देखो ये जब आप x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका मान आ जाएगा x² + x प्लस 8। उधर देखो a + b a - b का रूट बन रहा आपका, तो आ गया x² - 4। बोथ साइडों में सेम नंबर सेम साइन वाले कट जाते हैं और मेरे पास आ गया x + 8, उधर आ रहा -4। सारी वैल्यू आप एक तरफ दियो, +4 = 0, यानी x + 12 एक आ गया मेरे पास 0। इसमें कह करके आप x पर 2 डिग्री है क्या? नहीं डिग्री है ना। इसका मतलब सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम बात करें इसके सेकंड पार्ट में, बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास क्या, x + 2 का होल क्यूब, उधर आ रहा है x³ - 4। अब देखिए इधर आपको a + b का होल क्यूब लगाना है। यानी आप जानते हैं a + b का जो होल क्यूब होता है आपने नवीं क्लास में सीखा है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, पहले आ रहा है मेरे पास x³, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 × x × 2 x + 2, उधर मेरे पास आ रहा है x³ - 4। अब देखो दोनों तरफ तो सेम से क्या सेम से तो करना है पहले से। अब देखो ये तो मेरे पास 8, ये आ रहा है 6x, ये x + 2, उधर आ रहा है -4। अब ये 8 आ रहा है सेम, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6x² प्लस आ रहा है 12x, उधर आ रहा है मेरे पास -4। अब एक आ रहा है 6x², एक 12x, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 4 क्या है 0। अब देखो आपके पास ये किस तरह से वैल्यू प्राप्त आएगी। इसमें एक तो आ रहा है 6x² प्लस 12x और ये होगा मेरे पास प्लस का 12 है और इक्वल में आ रहा है 0। Each number is divisible by 6, so we have divided both sides by 6. तो you get x² plus 2x plus 2 equal 0. अब देखो यहाँ पर आपके x की मैक्सिमम पावर कितना है 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखोगे so it is a quadratic equation। तो ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जांच करनी है। इसी तरह आप ये थर्ड पार्ट फिर करोगे, अपने आप ये पहले सोल्व है, इधर आप इसमें a - b का होल स्क्वायर कर लोगे, फिर वो दोनों तरफ आपका स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और फोर्थ पार्ट देखिए, देखो इसमें तो आपका वेरिएबल आपको मिल रहा है, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका है तो कौन आना चाहिए, आपका कहीं रूट में आना चाहिए। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपकी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करना था। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर है सेकंड में। तो देखो बच्चों अब आगे सीख रहे हैं, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात करना है। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है या उसका आपको मान लो जीरोस निकालने हैं या मान लो उसके रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स कैसे निकालने हैं, तो देखो रूट्स निकालने के वैसे 3 मेथड होते हैं आपके। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला हो गया आपका भाई। देखो इनको क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है फिल्ट्रेशन मेथड, एक होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन मेथड को पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आ रहा है आपके पास 2x² - 5x + 3 = 0। मतलब पहले
मल्टीप्लाई कराया 6, यानी मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ना चाहिए माइनस का 5। ऐसे आपको दो नंबर गेस करने हैं जिनका मल्टीपल 6 हो और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या हो माइनस का 5। तो नंबर आपको हो गए -3 और -2 हो गए। मैं इनको ऐड करोगे तो 11 मल्टीपल 11। तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट को सेम लिखना है, लास्ट को सेम लिखना है। यहाँ बीच वाले मान की जगह आपको मिल जाएगा -3x और माइनस का 2x। इनमें एक साथ कॉमन, इनमें एक साथ कॉमन। तो यहाँ हमने x कॉमन लिया तो 2x -3 माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया वापस आपका 2x -3 इक्वल में आ रहा है 0। अब देखो 2x -3 आ रहा है मेरे पास कॉमन दोनों में से, यहाँ बचेगा x -1 इक्वल 0। अब एक बार तो आप 2x -3 के को 0 मान सकते हो, एक बार आप x -1 के को 0 मान सकते हो। इससे आ रहा है 2x इक्वल 3, x आपका आ रहा है 3.2, इससे आपका x क्या है 1 आ रहा है। इसका मतलब सो 3.2 एंड 1 आर क्या है रूट्स, ठीक है ना। तो ये आपने इसके रूट इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी में आप इसका सेकंड पार्ट आपको खुद को करना है और थर्ड पार्ट आपको सारे नोट करो। तो देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या रहा है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल 0 आ रहा है। देखो आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कराया तो √3 हो गया मेरे पास 7√3 यानी 7 × 3 21, यानी मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए 21 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने क्या आना चाहिए आपका 10 का आना चाहिए, या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट। ऐसे आपको दो नंबर हम गेस करने हैं। तो 7 और 3 हो गए, 7 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, ऐड किया 10 मल्टीप्लाई किया 21। तो आपको लिखना पड़ेगा √3x², इसको भी पहले वो करना पड़ेगा प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल क्या है 0। अब देखिए दोनों में से आपको इनमें कॉमन लेना है और कॉमन कैसे लेना बताइए आप। यहाँ देखो इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। देखो 3 का मतलब क्या होता है, देखो √3 हो सकता है, 3 का मतलब क्या हो सकता है √3 × √3 तो क्या आएगा 3। तो देखो दोनों में से आपका एक तो आएगा √3 कॉमन, एक आएगा दोनों में x कॉमन। तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया क्या √3x, तो यहाँ तो बचेगा x और वहां पर बचेगा √3। अब देखो यहाँ दोनों कॉमन क्या आ रहा है, केवल 7 कॉमन आ रहा है और बचेगा x प्लस √3। उधर आ रहा है मेरे पास क्या 0 आ रहा है। अब देखो दोनों में से आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x प्लस √3 और मेरे पास आ रहा है √3x प्लस 7 इक्वल 0। अब आगे सॉल्व करने में एक तो आएगा आपका x प्लस √3 इक्वल 0 आएगा, एक आएगा √3x प्लस 7 इक्वल 0 आएगा। इससे द्वारा x इक्वल मेरे पास -√3 और इससे मेरे पास आ रहा है √3x इक्वल माइनस का 7 और x आएगा माइनस का 7/√3। सो रूट्स आ गया मेरे पास, रूट्स आर -3 एंड -7/√3। तो ये आपको इस तरह से रूट प्राप्त करने थे। इसी तरह बच्चों आप ये दो अगला प्रश्न है इसमें, जैसे इसका है फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट भी आपको करना है। अब जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको देखो थोड़ा सा करा दूं। फिफ्थ पार्ट के हमारे साथ अलग प्रकार का है, तो फिफ्थ को आप देख लो कैसे करना है। तो देखो बच्चों प्रश्न क्या दो फिफ्थ आपका वो कैसे आया है। इसमें आ रहा है 1/x-2 प्लस 2/x-1 उधर आ रहा है 6/x। अब जो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, इसमें देखो पहले आप इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जो आ रहा है x-2 और x-1 इसका आ रहा है एलसीएम। अब इसका डिवाइड किया तो ये घटा क्या बचेगा मेरे पास x-1, ये घटा क्या बचेगा 2 × x-2 और उधर आ रहा है 6/x। अब देखो ये नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा x² - x माइनस का 2x और प्लस का 2। और देखो ऊपर वालों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा बिल्कुल सेम एक बात, इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x - 4, उधर आ रहा है मेरे पास 6/x। अब देखो ऊपर वाले वैल्यू होगी मेरे पास 3x - 5, नीचे आ रहा है x² माइनस का 3x + 2, उधर आ रहा है 6/x। अब देखो इनको जब आप बीसीएम कराओगे यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 3x + 2 से हो रहा है, और जो आपका x है वो किससे हो रहा है 3x - 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो आ रहा है 6x² - का 18x प्लस का 12y,
और उधर मेरे पास क्या आ रहा है 3x² माइनस का 5x। जब आपने इनको इस तरह से मल्टीपल कर लिया है तो अब आप क्या करेंगे, सारा मान अपना एक तरफ लेंगे, यानी 6x² माइनस 18x प्लस 12y माइनस 3x² प्लस 5x इक्वल आ रहा है 0। ये दोनों लेस होकर के आपके आगे 3x² और ये आपके आगे माइनस के 13x और ये आ रहा है मेरे पास प्लस के 12y और उधर आ रहा है 0। अब वही तरीका इनको मल्टीप्लाई किया 36 आया, यानी मल्टीपल करने के कारण से 36 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के कारण से माइनस का 13। ऐसे आपको दो नंबर गेस करने हैं। तो माइनस के 9 और माइनस के करोगे तो आप क्या लिखोगे 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12y इक्वल 0। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, देखो इन दोनों में आपका 3x कॉमन आ रहा है ना, तो जब आपने 3x कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 3 और देखो इन दोनों में आपका -4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 3 और उधर आ रहा है मेरे पास से 0। अब देखिए दोनों में से आपका ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x माइनस 3 और ये आ रहा है 3x माइनस 4 इक्वल में आ रहा है 0। एक बार तो आप इसके इक्वल 0 मान लो, एक बार आप इसके इक्वल 0 मान लो। इसके द्वारा मेरे पास x इक्वल 3 और इधर आ रहा है मेरे पास 3x इक्वल 4, x आ रहा है 4/3। इसका मतलब ये हुआ सो रूट्स आर मेरे पास के आगे 3 एंड 4/3। तो प्यारे बच्चों ये आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े हैं। अब तो इसके आगे के क्वेश्चन हैं जो मतलब भी जो आगे के इसके नेक्स्ट 5 पार्ट है वो तो चलो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। बाकी जो इनमें आपको है जैसे आपने दूसरा पार्ट छोड़ा है, चौथा छोड़ा है, दूसरा और इसका चौथा पार्ट आपको खुद को निकालना है। और अगर कोई प्रकार की समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बता सकते हो, लेकिन आपको साथ में मेहनत घर पे करना है क्योंकि मैथ है। मैथ जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये मानसिक स्थिति आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। तो और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, केवल ऐसे देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जब भी नया कोई वीडियो डालें वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। तो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम आगे कल पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।